नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अंततः जो है एक बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिल ही गई होगी। अब तक पता चल गया होगा, यूपी ट्रिपल एस ने पीईटी का सिलेबस जो है जारी कर दिया है शासन के अनुमोदन के बाद। शासन ने इसका बाकायदा कार्मिक विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। कार्मिक अनुभाग 3 का मैं आपको बता दूं कि कार्मिक अनुभाग 3 ग्रुप सी और डी की भर्तियों का सारा काम देखता है, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे कोई भी आयोग हो। तो कार्मिक अनुभाग 3 ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है 19 फरवरी को। तो जिसके क्रम में आज 20 फरवरी को आयोग ने नोटिस जारी करके इस संबंध में जो है परीक्षा पाठ्यक्रम कैसे होगा वो वेबसाइट पर भी डाल दिया है। और यह भी बताया है कि आवेदन पत्र के पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, इसका कोई एडवर्टीजमेंट टाइप का, जैसे कोई भर्ती का एडवर्टीजमेंट वैसा नहीं आएगा, इसका रजिस्ट्रेशन होगा पीईटी का। तो उसका रजिस्ट्रेशन जो के संबंध में यथा समय जो है पृथक से सूचित किया जाएगा, जैसे भी इसका रजिस्ट्रेशन होना है कि कैसे क्या होना है। तो पीईटी का जो सिलेबस है पहले तो वो देख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे कि पहले ये परीक्षा जो है पीईटी वो आसान है या पहले से कठिन हो गई है या कैसी चीज़ें इसमें क्या रहेंगी। सिलेबस तो आप लोगों के एक ओवरव्यू पहले ही दिया जा चुका है, आपने अगर पुरानी वीडियो देखे होंगे तो। अभी ऑफिशियल सिलेबस आ गया, इसको भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों पीईटी की ऑफिशियल नोटिस है, 20 फरवरी को 2021 को आयोग ने जारी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ थी जो 2 साल से नहीं हो पा रही थी, आज जारी हो गई अंततः। तो इसमें लिखा है समूह के अंतर्गत वही सारी चीज़ें, पंजीकरण समय हो शुरू होगा तो बताया जाएगा फलाना फलाना। अब ये आपका देख लीजिए, ये जो शासनादेश है, शासनादेश का ये एक तरह का पत्र है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव के लिए कार्मिक अनुभाग 3 का। कार्मिक अनुभाग 3 ही, जो कार्मिक अनुभाग 3 है वो ग्रुप सी और डी इन दोनों भर्तियों का काम देखता है, चाहे वो कोई भी आयोग हो। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में 19 फरवरी को ये जारी हुआ है। उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या 12 फरवरी का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। देखिए 12 फरवरी का ये पत्र दिखा रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन का 12 फरवरी को, तो इन्होंने कोई रिमाइंडर भेजा होगा 12 फरवरी को, तभी ये जारी हुआ है। जिसके द्वारा यूपी ट्रिपल एस की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में मुझे कहने निर्देश हुआ कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध प्रस्ताव प्रारंभिक निम्नत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश ने पीटी प्रश्नों की संख्या देखिए, मैंने आपको आप लोगों को बताया गया था 100 रहेगी, परीक्षा अवधि 2 घंटा रहेगी, पूर्णांक 100, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक, आप देख लीजिए पहले इसमें भारतीय इतिहास, इसमें पहला आपको हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री जो है वो 5 नंबर की रहेगी। अब हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता रहेगी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक क्रम, मतलब पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है और एंशंट मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री पूरा इन्होंने दे दिया। लेकिन यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। खैर ये टॉपिक्स भी बहुत बहुत वाइड हैं, और सबसे बड़ा तो यही टॉपिक है ब्रिटिश राज का अभ्युदय 1857 संग्राम तक, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। मुगल साम्राज्य है, सल्तनत काल है, तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद देखिए ये आपका आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब देखिए अब इन तो आपको बहुत ध्यान रखना, एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, एंशंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से कुल मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नीचे आप आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, 1857 के बाद का है ये, इससे आपके 5 प्रश्न आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। मतलब एंशंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री को मिला के 5 प्रश्न आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ 5। तो पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करनी है, उसके बाद एंशंट मेडिवल पढ़िएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक का सारी चीज़ें, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र, इनको ज़्यादा क्या कहते हैं तवज्जो दी गई है, जिसकी सरकार है उसको तवज्जो दी जाती है। खैर वो सब पॉलिटिकल बातें हैं, छोड़िए उसको। भूगोल ज्योग्राफी पे आइए, भूगोल ज्योग्राफी भी 5 नंबर का आपका आएगा। जो है आप लोगों को जो सिलेबस बताया गया था, देखिए उसमें पूरा बताया था कि जीएस जो आपका है वो 50 या 30 नंबर उसमें था, तो आएगा। तो वो अभी इसको बाइफरकेट कर दिया, ज्योग्राफी 5 नंबर, मॉडर्न हिस्ट्री 5 नंबर, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री 5 नंबर। भूगोल में आपका ये सब आएगा, नदियाँ हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल,
वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में विश्व का राजनीतिक, मतलब सभी कुछ हो गया। जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास। उसके बाद आपका इकॉनमी भी 5 नंबर की आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था जितना भी आज़ादी से लेके अभी तक का जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आएगा इसमें, आप इसमें देख लीजिएगा। भारतीय संविधान पॉलिटी भी आपकी 5 नंबर की आएगी, मतलब सब कुछ 5-5 नंबर का है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, सबके 5-5 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान, ये अच्छी बात है, पूरा एक ओवरऑल टेस्ट हो जाएगा। सामान्य विज्ञान के भी 5 प्रश्न, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के, फिजिक्स के भी तीनों प्रारंभिक, मतलब 10th के लेवल तक की आएगी, ज़्यादा डीप में मत चलिए, 10th के लेवल तक की आएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जो प्रारंभिक अंकगणित होती है वो भी आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें जो परसेंटेज है, एवरेज है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इसमें आपको जैसे लिखा हुआ है, वैसे तो इनको इंग्लिश में भी सारी चीज़ें दे देनी चाहिए थी, कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा हिंदी में, लेकिन देख लीजिएगा सब आप लोग जो पढ़ते हैं वही आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आना है। अब देखिए सबसे मेन सामान्य हिंदी 5 नंबर, इसमें आपको कब पढ़ना है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यों के लिए शब्द, लिंग, भिन्न शब्द, मतलब वो जो सिनोनिम्स होते हैं, मुहावरे लोग होते हैं, अशुद्धियाँ, लिखित रचनाएं, गौरव 5 नंबर। और देखिए इंग्लिश सबसे मेन जो आपको ये बताया जाता है कि 5 नंबर का आएगा। देखिए मैंने आप लोगों से बताया भी था कि तो अपठित गद्यांश आएगा और अंग्रेजी व्याकरण वो क्या रहेंगे, ठीक है। तो अपठित गद्यांश अगर आएगा तो 3 प्रश्न तो इससे हो जाएंगे, दो अगर बहुत मिनिमम होगा तो 2 प्रश्न, वैसे 3 होंगे, 2 प्रश्न की आपको लिखनी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश में समझ जाइएगा कि इंग्लिश आएगी, ठीक है। इसके बाद आपका लॉजिक एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग है 5 नंबर की आएगी, तो आपको बताइए। अब देखिए यहाँ पे आता है सबसे जरूरी करंट अफेयर, 10 नंबर का आएगा। मतलब सारे टॉपिक 5 नंबर के, लेकिन करंट अफेयर 10 नंबर का है, तो इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। भारतीय वैश्विक करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए भारत के पड़ोसी देश, भारतीय संसद, राष्ट्रीय भारतीय पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, भारतीय मिशन, मतलब सब कुछ इसमें आ गया। सामान्य जनरल अवेयरनेस जितनी है सारी चीज़ें आ गई, ये आपका पूरा आएगा 10 नंबर का। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, वैसे ऐसा कुछ इसमें नहीं है। भारतीय अनुसंधान संगठन, जो कई कई संगठन होते हैं उनको भी देख लीजिएगा। अपने हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश 10 नंबर। अब देखिए ये एक नया चीज़ आ गया 10 नंबर का, अपने गद्यांश 2 आपको गद्यांश मिलेंगे, उसमें 2 में 5-5 प्रश्न रहेंगे, कुल आपका 10 नंबर का, समझ रहे हैं। प्रत्येक प्रकार से 2 गद्यांश आपको मिलेंगे, ठीक है, उसमें 5 प्रश्न रहेंगे, 10-10 के, इसका 5 नंबर, इसका 5 नंबर, टोटल 10 नंबर। ये 10 नंबर आपके एकदम पक्के होने चाहिए, ये मान के चलिए। ग्राफ की भी देख लीजिए, 2 ग्राफ आएंगे आपके, ये भी बहुत ज़रूरी है 10 नंबर
जो है हाई स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा जो है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो 10-10 नंबर का मैंने आपको नीचे बताया है 11, 12, 13, 14, 15 पे, उसको आप बहुत ढंग से पढ़िएगा। मतलब करंट अफेयर्स हो गया 11 पे, जनरल अवेयरनेस हो गया 10 नंबर, हिंदी गद्यांश हो गया 10 नंबर, ग्राफ हो गया और तालिका हो गई। ग्राफ और तालिका आप समझ रहे हैं, जो डायग्राम और वेन डायग्राम उस तरह के बने रहते हैं, और ग्राफ जो आता है तो वो, तो 10-10 नंबर का ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये आपका पूरा सिलेबस अब हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है अगले हफ्ते से शुरू किया जा सकता है। जल्दी ही इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्योंकि अप्रैल में इसकी परीक्षा, पीईटी की परीक्षा होना निर्धारित है। मैं आप लोगों को बता दूं। और भी आपके कोई डाउट्स हों तो पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप यूपी ट्रिपल एससी की, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे वीडियो हो, वीपीओ हो, लेखपाल हो, अकाउंटेंट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, इंस्ट्रक्टर की भर्ती हो, या कोई भी और भर्ती हो, सबके लिए अब क्या ज़रूरी है? पीईटी, इसको कैपिटल कर, ये आपको पास करना है 2021 का। तभी आप आने वाली आगामी भर्तियों में शामिल हो पाएंगे मुख्य परीक्षा में। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मेंस, पीईटी का मेंस का सिलेबस अभी नहीं जारी किया गया है। मेंस जो होगा वो संबंधित जो भी पोस्ट है, जैसे जेए की पोस्ट है तो उसके लिए मेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। स्टेनो होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अकाउंटेंट होगा तो बीकॉम वालों के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जो जैसी पोस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा का है। आप चाहे शासनादेश में भी देख लीजिए, ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रीलिमिनरी का पाठ्यक्रम है। ये मेंस का पाठ्यक्रम नहीं है। जो आप लोगों को प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा, हर जगह ये देखिए आपका मेंशन है, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, पीईटी का। ठीक है, प्रारंभिक का। मेंस का सिलेबस ये नहीं है। तो मेंस का सिलेबस बाद में जब आपके एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे तब जारी किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप हमारी गवर्नमेंट जॉब सीपी की ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।